अरे आरती, मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे ना आज काम पर जाना है। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है जी, अभी आप कुछ दिन और आराम कर लेते। ऐसे काम नहीं चलेगा आरती, अब ना मैं ठीक हूँ। देखो, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगी। आरती, तुम्हें नहीं पता, अगर मैं काम पर नहीं गया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे सर पर ना बहुत कर्जा हो जाएगा। डॉक्टर ने मना किया है आपको कुछ भी काम करने से। लेकिन अब मैं ठीक भी तो हो गया हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरे रोकने से नहीं रुकने वाले, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। तुम ना मेरी फिक्र मत करो, बस तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अगर आप नहीं मान रहे हो तो मैं अभी आपको आपके खाने का टिफिन ला कर दे देती हूँ। चले जाइए आप काम पर। लीजिए जी आपका टिफिन। हेलो, क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? अरे यार, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये आदमी बीमार पड़ा रहता है, कमाता तो कुछ है ही नहीं। अरे तो कुछ तो होगा उसके पास, सोना चांदी, थोड़ी बहुत जमीन। कुछ नहीं है, बिल्कुल कंगाल है। ये थोड़े बहुत पैसे कमा लेगा तो मैं लेकर आती हूँ। ये रोज तीसरे दिन तो बीमार पड़ जाता है। तूने भी अब की बार किस बीमार से शादी कर ली? अरे कुछ तो मिले इसके पास से। 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर इसके पास कुछ भी निकलता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी पार्टी इंतजार कर रही है। अरे आ गए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं आरती, मेरी तबीयत ना बहुत खराब है, पहले तुम डॉक्टर को बुला दो। मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था काम पर जाने के लिए। और मैं करता भी क्या, ठीक रहना तो मेरे हाथ में नहीं है, कमाना तो मेरे हाथ में है। तुम घर पर रहो, कल से मैं काम पर जाऊंगी। मेरे होते हुए आरती तुम काम पर जाओ, ये तो कभी नहीं हो सकता। किसका फोन है? किसी का नहीं, आपकी तबीयत खराब है ना, तो आप लेट जाइए। हेलो, क्या यार, तुम भी कभी भी कॉल लगा देते हो। वो बीमार मेरे पास ही था। अच्छा, आज काम से वो इतनी जल्दी आ गया? अरे तबीयत खराब रहती है उसकी, वो काम बीच में ही छोड़कर आ गया। अच्छा, तो अब क्या करना है? ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। अरे ये कुछ काम करे तब ना, ये तो फिर से बीमार पड़ गया खाट पर 3-4 दिन के लिए। मेरी मानो तो उसके चक्कर में मत पड़ो, अब वहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वो जैसा है उसे वैसी ही हालत में छोड़कर आ जाओ। मेरा तो इसके चक्कर में इतना टाइम बर्बाद हो गया। अगर मैं कुछ हासिल ना करूं तो ये तो हो ही नहीं सकता। तुम मेरी बात समझो, वो हमारे काम का नहीं है, तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो। वो मेरा काम है, तुम मुझे टाइम दो। देखो जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानना। हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? देखो जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और घर पर पैसों की भी ज़रूरत है, इसीलिए मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा। पैसों की ज़रूरत है इसीलिए तुम काम पर जाना चाहती हो, है ना? मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। मैं कमाने नहीं जा रहा, तो तुम ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे अकाउंट में ना अभी पैसे हैं। आरती, मैं ना कल बैंक से निकाल लाऊंगा, तुम्हें काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपके पास पैसे हैं और आपने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई? आरती, वो पैसे ना मैंने अपने बुरे वक्त के लिए जोड़ रखे थे। तो अब इससे ज़्यादा बड़ा बुरा वक्त और कब आएगा? आप जाकर वो पैसे निकाल कर मुझे दो और सारे ही पैसे निकाल लाना। आरती,
हमें सारे पैसों की क्या ज़रूरत है? वो तुम नहीं जानते, मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिससे तुम्हें भी बार बार काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही ना तुम्हें सारे पैसे निकाल कर दे दूंगा। अब आप लेट जाइए, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, वो जल्दी से आएंगे और आपको दवाई दे जाएंगे। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। अरे हम तो इसको कंगाल समझ रहे थे, लेकिन इसके पास तो माल है। क्या बात कर रही हो तुम? तो सब माल को अपने कब्जे में ले लो तुम। वो काम तो मैंने कर दिया है और आगे का प्लान मैं तुम्हें कल बताती हूँ। लीजिए, आप चाय पी लीजिए, आपकी तबीयत खराब है ना। आरती, तुमने कल डॉक्टर से बात की थी ना, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। अब तेरा क्या इलाज कराना है, तुझे तो वैसे भी मरना ही है। अरे क्या हुआ आरती, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, वो डॉक्टर ने आज के लिए बोला था, वो आता ही होगा। वैसे ना अब कुछ सुधार है मेरी तबीयत में। अरे ये अंगूठी तो सोने की है ना? अरे हाँ, ये सोने की है। लेकिन पहले तो मैंने कभी नहीं देखी आपके हाथ में। मैंने ना इसको संभाल कर रखा था। ये ना मेरी माँ की आखिरी निशानी है। देखो, ये निशानियाँ ना बुरे वक्त के लिए होती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे कहने का ये मतलब है कि आप इस अंगूठी को बेच दो और बैंक से भी सारे पैसे ले आओ। फिर हम सारे पैसों से शहर में जाकर एक बिजनेस खोलेंगे और वहीं पर रहेंगे। लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता हूँ? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आरती, तुम पर ना मुझे खुद से भी ज्यादा विश्वास है। तो फिर ये अंगूठी बेचकर मुझे सारे पैसे ला कर दो। लेकिन फिर वो निशानी? अरे निशानी विशानी कुछ नहीं, ये तो सब ड्रामेबाजी है। हम दोनों को अपना भविष्य देखना है। आरती, तुम्हारी बात ना बिल्कुल सही है। सोचो, कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या हम उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य दे पाएंगे? मैं अभी जाता हूँ और सारा पैसा ना लाकर तुम्हें देता हूँ। नब्बे % काम हो चुका है। इतनी जल्दी कैसे? वो जाहिल बीमार मुझ पे आंख बंद करके भरोसा करता है। अरे उसके भरोसे के साथ तो खेलना ही है हमें। एक मिनट रुको, वो बीमार आ गया। ये लो, सारा पैसा इसके अंदर है, इसे संभाल कर रख दो। थैंक यू, तुमने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा किया। तुम जो भी कर रही हो हमारे भले के लिए ही तो कर रही हो। अच्छा, अब आप ये बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? अब पहले से बेहतर है। कल ना मुझे अब काम पर भी जाना है। अरे आरती, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन बज रहा है। पता नहीं कहाँ गई, लगता है दुकान पर गई हूँ कुछ सामान लेने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उठाकर देख लेता हूँ फोन, क्या पता कौन है। अरे यार कहाँ हो तुम? मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे ये लड़का कौन है और ये इस तरह से बात क्यों कर रहा है? और वो तुम्हारा बीमार पति गया या नहीं? कौन हो सकता है ये? और तुम बोल क्यों नहीं रही हो? और तुम ये बताओ, तुम पैसा लेकर मेरे बताए हुए एड्रेस पर आओगी या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? ये मेरे पीछे चल क्या रहा है? और तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अच्छा मैं समझ गया, वो तुम्हारा बीमार पति तुम्हारे पास खड़ा है। एक काम करो, तुम व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। मैं इसको मैसेज करके यहीं पर बुला लेता हूँ। आज मुझे इन दोनों को ना किसी भी हालत में
पकड़ना ही होगा। अरे ये कहाँ चले गए? लगता है आज मुझे बिना बताए ही काम पर चले गए। टिफिन भी नहीं है और बैग भी नहीं है। तुम तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्यों आया हूँ? मतलब तुमने ही तो बोला था मुझे। मैंने कब बुलाया तुम्हें? तुमने मैसेज किया था यहाँ आने के लिए। अपना फोन चेक करो। मैं समझ गई, ये मैसेज तुम्हें उन्होंने ही किया है। अब हम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। जल्दी करो, सारे पैसे लो और निकलो यहाँ से। इतनी जल्दी भी क्या है? तुम अभी यहीं हो? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और सुन भी लिया है। मैं तुम दोनों को ना जान से मार दूंगा। हमें मारने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें बिना बात के जेल हो जाएगी। तुम दोनों को पैसा ले जाकर भागने के बाद मैं तो तब भी बर्बाद हो जाता। मुझे भीख मांगनी पड़ती। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। भीख मांगने से तो अच्छा मैं तुम दोनों को ना मारकर जेल चला जाऊंगा। कम से कम मुझे वहां पर रोटी तो मिल ही जाएगी। नहीं, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। और जो तूने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया वो तूने ठीक किया। तुम दोनों ना किसी भी सूरत में बचने के लायक नहीं हो, समझे? हमें छोड़ दो प्लीज। अगर मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया ना तो तुम दोनों मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। हमें मत मारो प्लीज। सुन, अगर तू मेरा दिल तोड़ती ना तो मैं तुझे माफ कर भी देता, मगर तूने तो मेरा विश्वास तोड़ा है, समझी? मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हेलो पुलिस स्टेशन, मैंने यहाँ पर 2 लोगों को मर्डर कर दिया है। मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ।